ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, हमके नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमें नेगेटिव के लिए पहले तो नॉट लगना चाहिए, इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। तब देखते हैं हम कि हाँ ही डिड, यहाँ पे जो डिड है हमारा, यही हमारा यहाँ पर मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ पे जो वर्क दिया है ये वर्क आपके नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में अभी मेन वर्ब है नहीं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें डू ऐड करना होता है। तो इस तरह से कन्वर्ट होगा, ही डिड, नॉट लगेगा नेगेटिव के लिए, फिर हम डू ऐड करेंगे, डू, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा ही, हिज वर्क वेल। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम ऐसे ही इंट्रोगेटिव, कि हमें इंट्रोगेटिव में भी चेंज करने आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है डिड, इसको हम आगे लेके चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कि हमने डिड हो गया, फिर हमारा यहाँ पर एच डी हमने कैपिटल से स्टार्ट किया तो अब एच छोटा हो जाएगा। ही डू हिज वर्क वेल, मतलब मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा, ही लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा, फिर बाकी मेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव लिखेंगे और हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे देखते, ही वर्कड वेल, यहाँ पे जो मेन वर्कड है ये मेन वर्ब है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो अब ये सेकंड फॉर्म में है, तो ये बताता है कि हमारे सेकंड फॉर्म में होने में हमें डिड हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। वर्क की फॉर्म्स ही है, वर्क, सेकंड फॉर्म वर्क, थर्ड फॉर्म वर्क, फोर्थ फॉर्म वर्किंग और फिफ्थ फॉर्म वर्क्स। जब हमारा सेकंड फॉर्म है इसका मतलब हो गया कि पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ही डिड नॉट वर्क वेल, अब हमने डिड लगा दिया तो ईडी यहाँ का हट जाएगा, सेकंड फॉर्म की जगह पे वर्क आपका फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यही डिड जो है हमारा सामने आ जाएगा, हम डिड से स्टार्ट करेंगे तो डी कैपिटल हो जाएगा, फिर ऐसे ही वर्क वेल, ऐसे कैसी सेंटेंस आगे देखते हैं। अब इससे पहले हमने पास्ट का देखा था, अब प्रेजेंट का देख लेते हैं। अब यहाँ पर वर्क के साथ में यस जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे यस दिख रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए डज हो जाएगा, ही डज नॉट वर्क वेल। इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, डज ही वर्क वेल। अब अगर हमारे पास में यस तो इसलिए आया था क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन था, अब ये प्लूरल हो गया, दे मतलब प्लूरल हो गया, तो अब हमारे वर्क साथ में यस यस या आई एस नहीं आएगा। तो दे वर्क वेल, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ हमारा सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमें डू हेल्पिंग वर्ब लगाना था, दे डू नॉट वर्क वेल। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, डू दे वर्क वेल क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, ही इज़ वर्किंग हिज वर्क वेल, वह अपना कार्य अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बाद में नॉट लगाना है, पहले हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं था इससे पहले वाले सेंटेंस में, तो हमें डू डिड डस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यहाँ पे है तो ही इज़ नॉट वर्किंग हिज वर्क वेल, फिर इंट्रोगेटिव में इज ही वर्किंग हिज वर्क वेल और क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव में। तो पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे पहले वाले कंडीशन में सिर्फ डिड था हमारा, या फिर हमारे पास में मेन वर्ब हो, जैसे वर्क, वर्क्स, वर्कड देखा था। और हेल्पिंग वर्ब में इस वर्किंग वाला इससे पहले वाला, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा पॉजिटिव है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही देखा हमने, दे देखा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे पास में मस्ट है, प्लस नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास में मेन वर्ब आता है और फिर हमारे पास में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आना है। ऐसी ही एक और सेंटेंस है हमारे पास में फिफ्थ वाला, ये हमारे पास में ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमें पहले तो हमने नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वाला, अब ये इंट्रोगेटिव में पूछा रहा है। हमें इंट्रोगेटिव को सभी को हम समझ चुके, तब हमें दिख रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, अब ये हैज़ है तो इसलिए हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हेल्पिंग वर्ब पता है हमें है, तो हम इंट्रोगेटिव के लिए इसको आगे ले जा लेते, तो हमने हैज़ को आगे लेके गया,
तो हैज़ आगे ले जाएगा तो एच कैपिटल हो जाएगा, फिर उसके बाद में ही सब्जेक्ट आ जाएगा तो एच छोटा हो जाएगा, हैज़ ही, फिर टेकन टी क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड देखते हैं, अनिल हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ टेकन टी, मेक इंट्रोगेटिव। हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है यहाँ पर, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है हमें। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाते हैं। तो ये हमने हैज़ आगे लेके चल गए, फिर उसके बाद में ही आ गया, फिर टेकन टी और क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही टेकन टी। ये हमने स्ट्रक्चर पहले ही देख चुके हैं। यहाँ हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या तो हम WH से स्टार्ट हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में हमारे पास में मेन वर्ब आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, ईशान एग्रीड टू डांस विथ मी, मेक नेगेटिव। हमें एग्रीड देख के पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेंटेंस है, और इसे नेगेटिव में चेंज करना है तो हमें तो पहले एक नोट लगाना पड़ेगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और अगर ये पास्ट सिंपल का है तो फिर हमारे पास में डिड ऑप्शन होता है कि डिड हमें हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, तो ईशान डिड नॉट ऐड करेंगे हम। फिर ये सेकंड फॉर्म में है भी, तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे तो एग्री हो जाएगा। फिर एज इट इज लिख देंगे, टू डांस विथ मी। ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ अस। हम स्ट्रक्चर पहले ही देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, शी हर्ट हर फ्रेंड। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। शी हर्ट हर फ्रेंड, हर्ट यहाँ पर वर्ब है और हर्ट के तीनों ही फॉर्म हर्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो शी है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। उस सिचुएशन में अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो ये हमारा हर्ट्स होना था, और ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको हमें नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब हमें सेंटेंस में नो या नोट इस्तेमाल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, शी हमारे पास में पहले से दिया हुआ है ना, वर्ब में कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि तीनों ही फॉर्म एज इट इज रहने, तो हार्ट का हार्ट ही रहेगा। अब हम पास्ट टेंस के अनुसार डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव था इसलिए नॉट बना देंगे, तो शी डिड नॉट, बाकी आपका हर फ्रेंड एज इट इज रहेगा, उसने अपनी सहेली को दुख नहीं पहुंचाया था। शी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। हमको प्रश्नवाचक वाक्य में इसे बदलना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। शी हर्ट, हर्ट के तीनों ही फॉर्म हार्ट ही होते हैं। अब यहाँ पे यस नहीं है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो दैट मीन्स अब ये पास्ट का होगा। तो अगर पास्ट का है तो हमें यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है, और डिड से हम स्टार्ट करेंगे। डिड शी हर्ट हर फ्रेंड, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारे पास में पूरा का पूरा वैसा ही सेंटेंस है, सिर्फ हमने डिड को सामने रखा, फिर उसके बाद में शी हर्ट हर फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिए। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। अ डॉग बिट माई फ्रेंड, चेंज इनटू नेगेटिव। एक डॉग ने मेरे मित्र को काटा था, अब इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। अब यहाँ पे बिट जो दिख रहा है आपको, अब ये हमें वर्ब की फॉर्म पता होना चाहिए, तो वर्ब की बिट, बाइट मेन हमारा मेन वर्ब है, बेस वर्ब है, रूट वर्ब है। बाइट का मतलब होता है काटना, तो इसका सेकंड फॉर्म बिट होगा और थर्ड फॉर्म बिटन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बीड है, तो इसका मतलब हो गया बीड हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो हम कैसा लिखेंगे इसको, अ डॉग एसिडिस रहेगा हमारा, फिर उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा हमने, ये हमारा क्योंकि डिड लगा चुकी है तो अब हमें ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम बिट के जगह पे इसका प्रेजेंट फॉर्म दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बाइट का इस्तेमाल करेंगे। बाइट माई फ्रेंड, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया।